मेरा सब कुछ तो मेरे बेटे ही थे। मेरे यासिर सैफी, जिसकी 4 तारीख को चाकू से घोंप करके हत्या कर दी गई। यहाँ पर मैं पहुंची थी, परिवार से मिलने आई, परिवार का दुख बांटने यहाँ पहुंची थी। माँ से मिली, माँ का दुख बहुत बड़ा है और लगातार वो माँ रो रो करके ये पूछ रही है कि मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो, मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, ओखला के किसी न किसी घर में मातम, जिस तरीके से हर रोज कहीं न कहीं कोई गोली चलती है, कहीं चाकू घोंप करके मार दिया जाता है। ओखला शाहीन बाग में जिस तरीके से यासिर के साथ हुआ, मैं ये पूछती हूँ, पुलिस प्रशासन के ऊपर बड़ा सवाल है, आखिर क्या हो रहा है ओखला के अंदर? ओखला में जिस तरीके से लगातार वारदातें हो रही हैं, कहीं चोरी हो रही है, कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं चाकू मारे जा रहे हैं, कौन है जिम्मेदार? क्यों पुलिस जो है एसएचओ साहब क्यों लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं जो हर रोज यहाँ पर क्राइम हो रहे हैं? अभी तक पता चल रहा है कि किसी एक की गिरफ्तारी की है, कितने लोग उसके अंदर शामिल थे, किस तरीके से उसकी हत्या हुई, कुछ सामने नहीं है। बहुत अफसोस की बात है कि हर रोज जिस तरीके से यहाँ पर वारदातें हो रही हैं, कुछ कहना मुश्किल है कि कब किसका नंबर आ जाए, कब किसके घर में फायरिंग हो जाए, कब किसके ऊपर गोली चला दिया जाए, या कि कब किसके ऊपर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाए। और पुलिस मूक दर्शक बनकर देख रही है, संरक्षण दे रही है। तो आज हम लोग माँ से मिले, परिवार से मिले, और वाकई परिवार से मिलकर के ये एहसास हुआ कि पुलिस प्रशासन पर जिस तरीके से वो लगातार वो सवाल उठा रही है, वाकई सवाल उठ रहा है, और एसएचओ साहब जवाब देने में नाकामयाब। और ये घटना लगभग 4 तारीख की है। 4 तारीख को ही मैं एम्स पहुंचा था। उसकी माँ और बच्चे के भाई से बात हुई, मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद वो हमारे ऑफिस भी आए थे। हमने जिस तरीके से भी मदद करनी चाहिए वो हमने मदद करी। मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से तालिब की लिंचिंग हुई और कांग्रेस के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, उसके बाद विधायक जी आए और वो धमकी भरा एक वीडियो वायरल होता है कि अब पहले कांग्रेसियों को पता था कि हम यहाँ नहीं हैं, अब मैं आ गया हूँ, अब देखते हैं कौन निकलता है। मैं फिर उसके बाद तालिब के परिवार की मदद करने के लिए बटला हाउस गया था। आज यासिर की मौत हो चुकी है और उनके घर वालों का कहना है ना ही यहाँ का शाहीन बाग का रहने वाला है यासिर, ना वाजिद साहब आए हैं, ना अमानत साहब आए हैं, लेकिन वो पंजाब की जीत की खुशी मना रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं, दावतें खिला रहे हैं, लेकिन इन घर वालों के आंसू कौन पूछेगा? कौन पूछेगा कि क्यों इस यासिर की हत्या हुई? इनके घर वालों के आंसू कौन पूछेगा? तो ये सारी बातें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं। विधायक को, काउंसलर को ये समझना चाहिए, पुलिस पे दबाव बनाना चाहिए कि क्यों ऐसी लिंचिंग या हत्या हो रही है। ये सारी बातें हैं, ये हमने घर वालों ने भी सवाल उठाए हैं। हमने कुरान खानी रखी है, कल जब बॉडी जो है दफीना हो जाएगा, मुरादाबाद ले जा रहे हैं, उसके बाद हमने अपने ऑफिस में यासिर के लिए दुआ रखी है, कुरान खानी रखी है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि उसमें शामिल हो।